हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज हम देख रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 69 जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये इस प्रॉब्लम में कि एक इनपुट दिया गया है। ठीक है। उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस तरीके का स्क्वायर रूट। अगर हम देखें कि अगर कोई वैल्यू है 1। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट होगा 1। ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट होगा कुछ 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। ठीक है। 1.4 मान के चलते हैं अगर। तो अगर ये है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा 1। इसका राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है। 3 का है तो ये शायद 1.7 करके कुछ होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर 1.5 से नीचे कुछ है तो वो 1 हो जाएगा और 1.5 से ऊपर कुछ हो जाएगा। अगर 0.5 से कुछ है तो इसको राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे। नहीं, 2 नहीं, 1 ही रहेगा। 1.9999 भी अगर रहेगा तो उसको भी हम 1 ही रखेंगे। ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर है तो हमें करना है 2। अंडर रूट 5 का अगर कुछ है तो उसकी वैल्यू होगी 2। अंडर रूट 6 की तो 2। अंडर रूट 7 की तो 2। अंडर रूट 8 की ये भी होगी 2। अंडर रूट 9 की ये होगी 3। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अगर इनपुट दिया जाएगा तो हमें ऐसा आउटपुट निकालना है। ठीक। लेकिन लेकिन इसको हम करेंगे कैसे। तो करने के लिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है कि अगर अगर जो भी x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 4 है, तो हम 4 तक का जो है हम चेक करेंगे। ठीक है। पहले हम 1 बाई 1 चेक करेंगे। अगर हमारा इनपुट दिया गया है x इज इक्वल टू 4, तो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है वैल्यू। 1 से लेके हम 4 तक का हो सकता है, बीच में पता नहीं कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। तो हम चेक करते हैं। हम 1 का स्क्वायर किए। ठीक। तो कितना हुआ 1। क्या ये 4 से बड़ा है। ठीक है। क्या ये 4 के बराबर है। आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसे रख लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। तो ये इक्वल हो गया है। ठीक है। तो ये पक्का तो 2 तो हो ही जाएगा, तो हम रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक। अब अब हम अगर x इज इक्वल टू 8 है तो क्या करें। 1 का हम चेक किए। 1 का स्क्वायर क्या 1। हो सकता है कि ये आंसर हो। ठीक है। हम इसको अभी रख ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर, क्योंकि राउंड ऑफ निकालना है, राइट। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक। हो स... अब अगर ये आंसर है तो ये नहीं हो सकता, तो ये राइट लास्ट वाला जो है और जो 8 से छोटा है, जो x से छोटा है, ये आंसर हो सकता है। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है। क्यों हो सकता है अभी हम देखेंगे। अगर 3 का स्क्वायर हम निकालें तो ये 9 हो गया। ना तो ये x के बराबर है, x से बड़ा जरूर हो जा रहा है। अगर ये बड़ा हो जा रहा है ना, तो हम जो लास्ट में पकड़े हुए थे ये चीज, ये अपने को रिटर्न कर देनी है। ठीक है। तो ये हो गया लीनियर अप्रोच। लीनियर अप्रोच मतलब ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है। ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर भी हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे। क्योंकि जो हमारे पास रेंज है, आंसर का जो रेंज है वो 1 से लेके कहाँ तक है, x तक है। ठीक है। अगर बीच का कोई आंसर है, ठीक है, ये अगर आंसर नहीं है, ठीक है, मतलब इसका इससे कुछ बड़ा आ रहा है, मतलब इसका जो अगर हम मान ले n है और n स्क्वायर जो है वो बड़ा है x से, तो इसका मतलब n+1, मतलब इधर वाले भी सब बड़े ही होंगे। जब बड़े हैं तो फिर क्यों हमें ये देखना है। ठीक है। हम इधर वाला देखेंगे। वैसे सेम अप्रोच अगर हम बीच वाला बार बार चेक करते हुए, हम ये अगर लो था, ये अगर हाई है तो हाई इधर मूव कर लें, लो इधर मूव कर लें, ऐसे ऐसे करके तो हम बहुत सारा जो है तो इटरेशन बचा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बाइनरी सर्च का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर हो सकती है, ओ ऑफ एन। ठीक है। और ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है। ओ ऑफ लॉग एन हो सकता है। ठीक है। आई होप कि बाइनरी सर्च पहले से ही पता है। नहीं पता है तो हम कोड करते टाइम देख लेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंट लेफ्ट
इंट लो ले लेते हैं, लो इज इक्वल टू 0। फिर है हाई, हाई कितना हो सकता है, मैक्स हो सकता है एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, वाइल लो इज लेसर देन और इज इक्वल टू हाई, ठीक है। और डिवाइड बाई, सॉरी, इसका इंट मिड इज इक्वल टू कितना होगा, बीच वाला होगा कुछ लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब अब क्या है कि दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1l इंटू मल्टीप्लाई मिड इंटू मिड ए लेसर देन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं अभी समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना था लेकिन हमने 1l क्यों यहाँ पे किया है भी बताता हूँ। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। और दूसरा है एल्स कंडीशन, अगर ये नहीं है लेसर देन और इज इक्वल टू है तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हाई एल्स इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न लो माइनस 1, ठीक। अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि मिड वाला हमने कंपेयर कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन ये लो मिड प्लस 1 पे जा रहा है। तो इसलिए जो नेक्स्ट वाला है उसकी वजह से हम इसको यहाँ पर रिटर्न लो माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया था कि जरूरी नहीं है कि ये आंसर हो, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ये पहला आंसर हो सकता है जब हम फर्स्ट इटरेशन में थे, लेकिन जरूरी नहीं कि ये है ही, ठीक है। तो ऐसे करके 3 स्क्वायर जब हमने चेक किया तो ये 9 बड़ा हो गया 8 से, तो हमने लास्ट में क्या देखा था कि ये मिड वाला होगा, ठीक है, ये लास्ट वाला होगा जिससे हम कंपैरिजन किए थे, हमें वही रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। यस, तो इसका जो है 77 पर, सॉरी 97%, ठीक है। तो अगर अभी अभी मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया। सो इंट की कुछ वैल्यू होगी, राइट, ये 32 बिट इंटीजर है, ठीक है। 32 बिट इंटीजर है, इसके कुछ वैल्यू शायद 214 पता नहीं कितनी होती है, 9 डिजिट होते हैं, 214 और ऐसे करके 9 डिजिट होता है। अगर यही वैल्यू दे दी जाती है, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, अब इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे मैं उसको स्टोर करूंगा 32 बिट में। तो इस तो इसको पूरे को स्टोर करने के लिए हमें लॉन्ग का जो है तो वेरिएबल लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं जो यहाँ पर है तो 1 लॉन्ग कर रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ टेस्ट केस फेल हो जाए, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो सॉल्यूशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।